हेलो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। टुडे डिस्कस ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सजीवों या लिविंग थिंग की कोशिकाओं की संख्या, साइज, शेप कैसे अलग अलग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट लिविंग सेल्स की स्टडी किस प्रकार करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। वो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। स्टेन्स डाई आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल एंड स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखो वो स्टडी करने के लिए कलर या डाई यूज करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग सेल्स को या डिफरेंट सेल्स को अलग अलग वेरीफाई करने के लिए स्टेन और डाई यूज करते हैं, तो वो इजीली विजिबल हो, इसलिए डाई यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनकी साइज और शेप भी अलग अलग है, सबकी डिफरेंट है। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। उनके ऑर्गन्स हैं, इन कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है, जैसे इनकी देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ये ऑर्गन्स ये शेप, साइज और नंबर के अनुसार अलग अलग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, इनके बारे में स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स नंबर में कोशिकाओं की संख्या, सेल्स को कोशिका बोलते हैं। Can you guess the number of cell in tall tree or in a huge animal like the elephant? आप क्या गेस कर सकते हो कि एक बड़े ट्री में और एक बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट में कितनी सेल्स हो सकती हैं, कितनी नंबर्स में सेल हो सकती हैं। द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन। ये नंबर कितने हो सकते हैं, बिलियन एंड ट्रिलियन। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं जो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती है साइज एंड शेप में। अप्रोक्सीमेट ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। देखिए, कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ, अलग अलग ग्रुप डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन और ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। तो एक बिलियन में कितने, 1000 मिलियन, और ट्रिलियन में 1000 बिलियन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। देखो, जो ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल्स होती हैं, एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी मिस मैनी और सेलुलर मिस सेल। मल्टी मिस मैनी बहुत सारी, सेलुलर में सेल जिसमें बहुत सारी सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, वो मल्टी सेलुलर होता है। और जिसमें एक सेल से बना हो वो यूनिसेलुलर होता है। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, जिसमें ऐसे जीव जिनमें सेल्स कम होती हैं तो उनके कोई फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शन वो वैसे ही करते हैं जैसे मल्टी सेलुलर करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल बीइंग लाइफ इज ए सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज्ड एग। देखो, आपको ये आश्चर्य होगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी भी शुरुआत या उत्पत्ति एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल्स विच द फर्टिलाइज्ड एग। जो सिंगल सेल होती है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग। हर जीव की उत्पत्ति एग से होती है। तो किसी भी बड़ा जीव है जैसे मल्टी सेलुलर जीव है, उसकी उत्पत्ति सिंगल सेल से ही होती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड डेवलपमेंट प्रोसीड। देखो, फर्टिलाइज्ड एग है वो मल्टीप्लाई होता है और सेल्स की संख्या को बढ़ाता है और फिर मल्टी सेलुलर होता है। लुक एट फिगर 8.3। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। देखो, इसको पैरामीशियम बोलते हैं, ये अमीबा है, दोनों सिंगल सेल हैं, सिंगल सेल एनिमल्स हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। देखो, सिंगल सेल जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मींस वंस और सेलुलर मींस सेल। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ये डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। देखो, सिंगल सेल जीव होता है वो सारे वो फंक्शन करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा
कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा है जो अभी अपने देखा ये रहा, वो क्या करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट द फूड। देखो वो भोजन को कैप्चर करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है एंड रिप्रोड्यूस भी करता है। तो ये सारे के सारे सिंगल सेल वाले जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल जीव भी करते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। देखो जो मल्टी सेलुलर वर्क करते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल वाले जो जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सारे के सारे वर्क करते हैं। एक देखो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, सिमिलर फंक्शनिंग इन बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। देखो सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये बड़े जीव होते हैं मल्टी सेलुलर, उसमें स्पेशल ग्रुप होता है सेल्स का, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट जो टिश्यू, देखो एक सेल होता है वो सेल्स मिल जाते हैं तो से ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको टिश्यू बोला जाता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो ऑर्गन को मैन्युफैक्चर करता है, ऑर्गन को डिजाइन करता है, उसे ऑर्गन बोला जाता है उसको। तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू, फिर टिश्यू से किसी भी अंग का निर्माण होता है। टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं। फिर है शेप ऑफ सेल, रिफर टू फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। देखो अमीबा की शेप किस प्रकार डिफाइन किया, अमीबा ये रहा किस प्रकार होता है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। देखो अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, उसकी आकृति बदलती रहती है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अन्य ऑर्गेनिज्म की तरह अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वह अपनी शेप बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। देखो इसमें अलग अलग डिफरेंट वो क्या है, बाहर स्ट्रक्चर गति करती है, तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें बनती रहती है और वापस नष्ट होती रहती है या वापस ये खत्म होती रहती है। जैसे गति करता है ये, तो इस प्रकार की आकृति इसमें बनती रहती है और इन्हीं आकृतियों को सूडोपोडिया बोला जाता है। इन्हीं से ये भोजन करता है। जैसे ये आकृति बन गई, फिर यहाँ पे भोजन आ गया, कोई भी जीव है, फिर ये यहाँ से बंद कर लेता है और अंदर लेके इसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेंथ आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। जो फॉल्स फीट होते हैं, जो पैर के लाइक स्ट्रक्चर बनती रहती है, उनको सूडोपोडिया बोला जाता है। सूडो में फॉल्स, पोडिया में फीट, मतलब ऐसे जो पैर है नहीं, फॉल्स फीट बनते रहते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शन अपीयर द डिसअपियर अमीबा मूव्स फॉर फीड। देखो ये फीड है, इसके ये जो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, ये बनती रहे, डिसअपियर होती है, अपीयर होती है, डिसअपियर होती है, अपीयर होती है। ये इसकी मूवमेंट पे निर्भर करता है। The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitate movement of help in capturing food। देखो ये इसके जो पैर हैं, जो अपीयर होते हैं, डिसअपियर होते हैं, इसको ये अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करते हैं और कैप्चरिंग फूड में हेल्प करते हैं। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। देखो WBC सिंगल सेल है, ये अपने ब्लड को स्टडी किया था WBC को, तो उसमें ये चीज़ स्टडी भी की थी अपन ने। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप चेंज करती है। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो सेल है, सॉरी WBC है, वो एक सिंगल सेल है और अमीबा भी सिंगल सेल है। लेकिन क्या फ़र्क है कि WBC एक सेल है ओनली और अमीबा एक स्वतंत्र जीव है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला पूरा का पूरा जीव है। तो ये भी डिफरेंस होता है कि दोनों के दोनों ये यूनिसेलुलर हैं, एक एकल सेल से बने हुए हैं, लेकिन अमीबा पूरा जीव है जो भोजन भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, सारे काम करता है। और WBC ओनली एक सेल है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल। फिगर 8.4 ABC शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व। देखो ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जनरली सेल आर राउंड
राउंड होते हैं, स्पेरिकल हो सकती हैं या और इलोंगेटेड हो सकती हैं। सेल्स की अलग अलग आकृति, डिफरेंट शेप हो सकती है, जो स्पेरिकल हो सकती है, राउंड हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ सेल्स होती हैं वो पॉइंटेड होती है दोनों एंड्स पे, देखो इस प्रकार से। दे एग्जिस्ट ए स्पाइंडल शेप में। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग हो सकती हैं। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल, देखो इस प्रकार ब्रांच हो सकती हैं, जो नर्व सेल होती हैं, जो सिंगल मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं ये। और ए न्यूरॉन्स, जैसे न्यूरॉन सेल बोलते हैं इसको। द नर्वस सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, ये होती है वो नर्वस सेल होती है, वो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है। जैसे अपने पैर में कुछ भी लगती है, कुछ भी चोट लगती है, कुछ भी चुभता है, तो अपने ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि पैर को यहाँ से हटाना चाहिए। तो ये सिग्नल किसके द्वारा जाता है? नर्वस सेल के द्वारा जाता है। हेल्पिंग, देखिए, the nervous cell receive and transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different part of the body। ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है नर्वस सेल, तो अपने बॉडी में हेल्प होती है वर्क करने की, पार्ट्स ऑफ अलग अलग बॉडी के। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? क्या आप गेस कर सकते हैं? कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? इसको शेप कौन से, किसके द्वारा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है, सेल का कौन सा पार्ट इसे आकृति प्रदान करता है? कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। देखो सेल के सारे कंपोनेंट होते हैं वो एनक्लोज होते हैं किसमें? मेम्ब्रेन में, एक मेम्ब्रेन में। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स। ये मेम्ब्रेन होती है, ये सेल्स को शेप प्रोवाइड करवाने का काम करती है। सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में और एनिमल्स में चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं सेल के। कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे अपन। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। एक सेल वॉल पाई जाती है जो हार्ड होती है, वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट में होती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल एक एडिशनल एक्स्ट्रा पार्ट होता है कवर करने के लिए। इट गिव शेप एंड रिजिडली टू दीज सेल, इसको मजबूती प्रदान करता है। बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज ए सेल वॉल, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। साइज ऑफ सेल, ये भी देखते हैं। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर और ए मे बी ए लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर। देखो सेल होती है वो कितनी छोटी हो सकती है, बड़ी में तो फ्यू सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है, और स्मॉल में मीटर के मिलियंस पार्ट तक, मतलब एक मीटर के कौन से 10 लाखवें भाग तक छोटी हो सकती है, मिलियन छोटे हो सकती है, और ये या सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। इतनी छोटी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। लगभग ज़्यादातर को सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी की जाती हैं, और अनएडेड आई मतलब अपन उनको आंखों से नहीं देख सकते। दे नीड टू ए एनलार्ज टू मैग्नीफाई बाई माइक्रोस्कोप, इनको बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी सेल 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, जो बैक्टीरिया की होती है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज ए एग ऑफ ऑस्ट्रिच। याद रखना बड़ी सेल कौन सी है और छोटी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी साइज 170 mm से 130 mm तक होती है, और छोटी 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की जो एक बैक्टीरिया की कोशिका होती है। ये दोनों याद रखना। ये नेक्स्ट है, बॉयल हेंस एग रिमूव द सेल। एक मुर्गी के अंडे बॉईल करो और उसके ऊपर का कवर को हटाओ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखते हो? ए वाइट मटेरियल सराउंडेड ऑफ द येलो पार्ट। एक अंदर येलो पार्ट है, उसके बाहर चारों तरफ वाइट पार्ट होता है। वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, जो वाइट पार्ट है वो एल्बुमिन है। विच सोलिडिफाइड एंड ऑन बॉइलिंग, जो बॉयल होने पे सोलिडिफाई हो जाता है। द येलो पार्ट ऑफ इज योक, जो अंदर येलो पार्ट है वो योक होता है, जिसे योक बोलते हैं।
इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, आप इसको बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो येलो पार्ट को, जो एक सिंगल सेल है। तो मीन्स की सेल्स होती हैं उनको अपन कुछ को ऐसे भी देख सकते हैं और ज़्यादातर सेल्स को अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आर द सेल इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन ए रेट, क्या एलिफेंट की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। देखिए, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी भी प्लांट और एनिमल के साइज से नहीं होता है, उसकी साइज से नहीं होता है, ये तो फंक्शन से होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन ए रैट, ये जरूरी नहीं है कि हाथी या एलिफेंट की कोशिका एक रेट की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। द साइज ऑफ द सेल रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन, साइज ये फंक्शन कार्य के आधार पर रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्वस सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। देखिए, नर्व सेल होती हैं वो रेट में भी है और एलिफेंट में भी है, इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, लेकिन दोनों में सेम फंक्शन करती हैं वो। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, दोनों में मैसेज ट्रांसफर का ही काम करती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।